ये है प्रकृति लम्साल, उम्र 20 साल, ओरिजिन नेपाल। प्रकृति बचपन से ही पढ़ने में बहुत होनहार थी, थोड़ी सी इंट्रोवर्ट थी, हम सभी की तरह, जिसके बड़े बड़े सपने थे। आईटी इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहती थी और उसके इन्हीं सपनों को उड़ान मिली 2022 में, जब उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित एक यूनिवर्सिटी KIIT कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी ने अपना कॉन्फ्रेंस किया नेपाल की राजधानी काठमांडू में। मोटिव था इनवाइट करना, इंस्पायर करना इंटरनेशनल बच्चों को अपने यहाँ पढ़ने के लिए। इसी के चलते प्रकृति ने अपने 2 कजिन्स के साथ यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। पढ़ाई के दौरान उसकी फ्रेंडशिप होती है आद्विक नामक लड़के से और दोनों का अफेयर चलता है, रिलेशनशिप में होते हैं दोनों। और क्योंकि जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था, अब्यूजिव था, इसके चलते उनका ब्रेकअप हो जाता है। और जब ब्रेकअप होता है तो जो आद्विक है वो उसको कंटिन्यूसली हरास करता है। रिवेंज पॉर्न, जो इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है, कि तू मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी, तेरी वीडियो वायरल कर दूंगा, तेरी फ़ोटो डाल दूंगा, तेरा ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। भाई इंसान है, जानवर नहीं है जिसको तुम खूंटी से बांध के रखो। पहले आप एक ये ऑडियो सुनिए दोनों की कॉन्वर्सेशन की। अरे कुछ माफ कर दो। बोल मेरे मुंह मत लग, मैं सच बता रहा, कुछ उल्टा सीधा कर दूंगा। पूरा दिन शांति से रात जब आती आती है। माफी मांग गया मेरे को चीज को समझ निकाल। ये ऑडियो सच में बहुत ज़्यादा खून खौला देने वाली है। वो भर भर के धारा प्रवाह गालियाँ बक रहा है प्रकृति को। प्रकृति रो रही है। भाई इतना वीक क्यों बनना है तुमको कि कोई तुमको गाली दे रहा है और तुम रो रहे हो, वो तुमको कुछ बोलने के लिए बोल रहा है और तुम वही बोल रहे हो उसकी टोन में। मतलब वाई, क्यों रहना है ऐसे अब्यूजिव रिलेशनशिप में। और बस इसी के चलते उसने फिर ब्लैकमेल करना उसको शुरू कर दिया कि अपने साथ फिजिकल रिलेशंस बनाने के लिए उसको फोर्स करता रहा। उसके बाद प्रकृति ने इसके चलते इसी की सारी आदमी के खिलाफ कंप्लेंट करी इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफिस में और वहाँ से दोनों को बुलाया गया, दोनों की सुलह समझौता कराया गया। ना लिखित में कोई संज्ञान लिया ना कुछ। और क्योंकि आद्विक बताया जा रहा है कि एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से हैं उसके पिताजी, या ताल्लुक़ रखते हैं या किसी पद पे हैं, और इसके चलते उसको जाने दिया गया। अब 16 फरवरी 2025 को KIIT में एक कॉन्सर्ट होता है, तो 2:30 बजे के लगभग जो प्रकृति है वो अपनी मम्मी को कॉल करती है और बोलती है कि मैं शाम को आके बात करूँगी। शाम को 5:30 बजे यूनिवर्सिटी से फ़ोन जाता है उसके पेरेंट्स को कि जो प्रकृति है उसने अपनी जान ले ली है। और जो इसका वीडियो है वो बहुत गूज़बम्प्स देने वाला है। वीडियो वायरल है। अब जो बॉडी है वो ऑटोप्सी के लिए चली जाती है। इसके बाद 17 फरवरी 2025 को, बट ऑब्वियस क्योंकि प्रकृति नेपाल से थी तो जो नेपाल ओरिजिन के बच्चे हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया, मेन गेट ब्लॉक कर दिया। तो यूनिवर्सिटी कहती है, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। यूनिवर्सिटी की जो 2 महिलाएं हैं उनका वीडियो वायरल हुआ है, थोड़ा आप देखिएगा। 40,000 बच्चों को मतलब खिला रहा है, पढ़ा रहा है फ्री में बिठा के। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा, उतना बजट होगा। वीडियो में दोनों नेपाल के जो बच्चे हैं उनको उनकी GDP याद दिला रही हैं और बता रही हैं कि हमारे यहाँ का जो बजट है यूनिवर्सिटी का वो उनकी पूरी कंट्री के GDP से ज़्यादा है। अच्छा, तो जो आपकी लाखों रुपए फीस है, फ्री में तो नहीं खा रहे हैं ना वहाँ पे बच्चे, या आप अपने घर से बना के ला रही हैं उनके लिए। वो जो लाखों रुपए वो फीस अदा कर रहे हैं उसके बदले आप उनको उनकी इकोनॉमी याद दिला रही हैं। और फिर जब और बच्चों को रातों रात बच्चों को धकेल दिया जाता है, कहा जाता है कि अगर ये सब करना है तो अपने वहाँ जाके करो, और उनको बोला जाता है कि आप बस स्टैंड में जाओ, चाहे रेलवे स्टेशन में जाओ, पर यहाँ से निकलो। उसके बाद जब बात इतनी बढ़ जाती है कि नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो खुद इंटरवीन करते हैं अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए। वो नेपाल जो हमारा इतना ऐसा एलाय है कि जिसने कारगिल वॉर में हमारा साथ दिया है, जिस देश के साथ हमारा रोटी और बेटी का रिश्ता है, और जो हमारे यहाँ गोरखा रेजिमेंट है इंडियन आर्मी में, उसके जो सोल्जर्स हैं वो नेपाल से आते हैं। ऐसे देश के बच्चों के साथ आप ऐसा कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। ये किस तरीके का रेसिज्म है भाई। और उसके बाद जब इतना ज़्यादा डैमेज हो जाता है तो उसको रिपेयर करने के लिए बच्चों को वापस बुला दिया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि अब आप वापस आ जाओ, और प्रकृति के नाम से एक स्कॉलरशिप अनाउंस कर दी जाती है। और जो ये 2 महिलाएं हैं जो आपने अभी वीडियो में देखी हैं, जो इतना चढ़ चढ़ के इंसल्ट कर रही हैं बच्चों की,
उनका एक जो इनमें से है एक महिला, उसका एक वीडियो। Take a moment to apologize for my recent remarks. I'm making this video to apologize for the statements I said. जब आपकी अपॉलॉजी हिंदी में थी और आप इतना चढ़ चढ़ के और इतने ताने मार मार के इंसल्ट कर रही थी, तो अब आपकी अपॉलॉजी के लिए आपने वो लैंग्वेज क्यों चूज करी भाई जिसमें आप कंफर्टेबल ही नहीं हो? और वो अपॉलॉजी ऐसी लग रही है किसी ने पैराग्राफ लिख के दे दिया और आप बस उसको पढ़ रही हैं। आप उतनी तेज बताइए ना, उतनी तेज मांगिए ना माफी जिस हिसाब से चढ़ चढ़ के आप उनकी इंसल्ट कर रही थी और उनको उनकी इकोनॉमी याद दिला रही थी। उसके बाद ये सब होता है और अभी कहा जा रहा है कि आद्विक को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके साथ साथ 4-5 लोगों को और गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन आपको भी पता है होना कुछ नहीं है। हमको SRM यूनिवर्सिटी का केस भी पता है, हमको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का केस भी पता है, और KIIT यूनिवर्सिटी कोई अलग तो है नहीं या अकेली तो है नहीं। मुझे लगता है इन माई ओपिनियन कि जो प्रकृति के साथ ये हादसा हुआ और जो ये घटना हुई है ये प्रिवेंटेबल थी। अगर अथॉरिटीज़, एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रिक्ट एक्शन लेता आद्विक के खिलाफ, वुमेन सेफ्टी की अगर आप सोचते, क्योंकि वो अभी तक आज तक तो कोई सोचा नहीं है कब हमारा एजुकेशन सिस्टम गर्ल्स के लिए या विमेन के लिए इतना सेफ होगा। आई रियली डोंट नो। और मेरी जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बस एक ही मैसेज है, एक बड़ी बहन होने के नाते, कि प्लीज़ 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 अपने न्यूज़ मत शेयर कीजिए। आप वहाँ पढ़ाई करने गए हैं, मैं इसमें बोलने वाली कोई नहीं होती कि आप रिलेशनशिप रखो नहीं रखो, वो आपका कॉल है। लेकिन आप थोड़ा सेफ रहिए, क्योंकि आपकी इज्जत सिर्फ आप ही संभाल सकते हो, कोई और आपकी इज्जत के बारे में नहीं सोचेगा। और किसी ऐसे इंसान के लिए जो आपको इतना गलियाता है, जिसके मन में आपके लिए रत्ती भर भी प्रेम नहीं है, उसके लिए अपनी जान मत दीजिए, क्योंकि आपकी जान देने से जो आपसे इतना प्रेम करते हैं, आपके घर वाले, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, वो जीवन भर सज़ा काटते हैं। मेरी ईश्वर से बस यही प्रार्थना है कि प्रकृति को जस्टिस मिले और ईश्वर प्रकृति को अपने चरणों में स्थान दे। ओम शांति।